हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 44। इसमें हम अपना सप्ताह 23 करेंगे, जिसका दिवस 4, 5, 6 आज पूरा करेंगे। तो हमारा वही पाठ चल रहा है, वस्तुओं की दुनिया। तो चलिए फटाफट से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ शुरू कीजिए सप्ताह 23 का दिवस 4। अभ्यास क्रमांक 1, रिक्त स्थानों को भरिए। हमें इसमें से देख के भरना है, ठीक है। तो पहले तो बेटा मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखो, 3 चीजें हैं, ये इसमें से जरूर आपके पेपर में प्रश्न आएगा। एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी, ठीक है। देखिए, पारदर्शी का मतलब क्या है? जिसमें से आपको आर पार दिखाई देता हो, जैसे कांच। याद रखना, ये पेपर में जरूर आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। जिसमें से आपको आर पार दिखाई दे रहा है वो आपका पारदर्शी है, जैसे आप कांच मान सकते हैं, ठीक है। अपारदर्शी, जिसमें से आपको आर पार ना दिखाई दे, जैसे कि लकड़ी को आप अपने मुंह के सामने रखोगे तो क्या दूसरी साइड का दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो वो अपारदर्शी है। और पारभासी, जिसमें से आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे। कैसा बेटा? धुंधला धुंधला दिखाई दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे कोई पतला सा कपड़ा हो, है ना, या पन्नी हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा उसमें से, है ना। तो पारदर्शी जिसमें से दिखाई देता है, अपारदर्शी जिसमें से दिखाई नहीं देता है, और पारभासी जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैंने समझाई हैं, ठीक है। चलिए, पहला, हम जिन वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं, अभी बताया मैंने, जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु क्या है? अपारदर्शी जिसमें से दिखाई ना दे, जैसे इन चारों में से क्या हो सकता है? लकड़ी। लकड़ी में से हमें दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, तो ये अपारदर्शी है। कुछ वस्तुओं के आर पार हमें कैसा दिखाई देता है? धुंधला, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारभासी, ठीक है। तीनों आ गए। देखिए, जैसे कि यहाँ आ गया है पहला प्रश्न, हम जिन वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। और जिनके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पारभासी कहते हैं, ठीक है। हो गए दोनों। चलिए आगे चलिए। अभ्यास क्रमांक 3 पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्न में से कौन सी वस्तु के आर पार देखा जा सकता है? जग में से आर पार नहीं देख सकते, कागज में से आर पार नहीं देख सकते, स्टील के बर्तन में से आर पार नहीं देख सकते, चश्मा, चश्मे में से आर पार देख सकते हैं, ठीक है। वे कौन सी वस्तु है जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा? तो बेटा, कांच के आर पार देख सकते हैं, पानी के आर पार देख सकते हैं, हवा के भी आर पार देख सकते हैं, लेकिन हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते। तो इसने पूछा आर पार नहीं दिखाई देगा, तो वो दीवार के आर पार नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। वर्ग पहेली से पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं को छांटकर लिखिए। तो चलिए, पारदर्शी, जैसे मैंने इसमें काफी ढूंढा तब मिला मुझे कांच। कांच के आर पार देख सकते हैं। फिर है चश्मा, फिर है बल्ब। ये तो हो गए पारदर्शी, इनके हम आर पार देख सकते हैं। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, अपारदर्शी, जैसे लकड़ी, ठीक है, कागज और ईंट। मिल गया सबको? हो गए सबके? वेरी गुड, आ गया समझ में। पारदर्शी जिनके आर पार दिखाई दे, और अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं दिखाई दे, और पारभासी जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे। कितना सरल है ना। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 23 के दिवस 5 पर। देखिए, बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहा है। अभ्यास क्रमांक देखो, अपारदर्शी किसे कहते हैं?
जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता, बस। और पारभासी, जिन वस्तुओं के आर पार धुंधला देखा जा सकता है। और यहीं पे पारदर्शी पूछ ले तो जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, हो गया। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। रूमाल, कांच, दरवाजा, दीवार, प्लेट, प्लास्टिक, टिश्यू पेपर। निम्न वस्तुओं में से पारभासी वस्तुओं को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। पारभासी मतलब जिसमें से धुंधला धुंधला दिखाई दे। तो रूमाल में से क्या धुंधला दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा भाई, रूमाल में से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। कांच में से पूरा पूरा दिखाई देगा। दरवाजे में से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। दीवार में से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। प्लेट में से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। प्लास्टिक, हाँ जैसे प्लास्टिक की पन्नी है तो उसमें से धुंधला धुंधला दिखाई दे सकता है, हम इसे लिख सकते हैं। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर में से भी हमको धुंधला धुंधला दिखाई दे सकता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पारभासी वस्तुएं मतलब जिनमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो प्लास्टिक और टिश्यू पेपर हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने को तो बेटा हम इसमें रूमाल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मानो कोई पतला रूमाल है तो उसमें से भी दिखाई दे सकता है ना, रूमाल भी लिख लो। चलो ठीक है, हो गया। अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें। चलिए, पाठ्यपुस्तक की गतिविधि 4 पूर्ण करने के पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो गतिविधि 4 है ना, उसे पढ़ो जरा फटाफट से, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, क्या कागज का रंग बदला? हाँ बदला। क्या देखा था उसने? उसने देखा था कि जैसे कोई सफ़ेद कागज है, ये सफ़ेद कागज है, हम इसको किसी रंगीन पन्नी से या प्लास्टिक से देखें तो वो कागज भी फिर हमें रंगीन ही दिखाई देता है। जैसे हमने लाल पन्नी से देखा तो लाल दिखाई देगा वो कागज हमें, है ना। हम नीली पन्नी से देखें उस कागज को, सफ़ेद को, तो वो नीला दिखाई देगा। पीली से देखेंगे तो पीला दिखाई देगा। हरी पन्नी से देखेंगे तो हरा दिखाई देगा, है ना। तो क्या कागज का रंग बदला? हाँ भाई बदला। देखो, पीले या नीले रंग के पतले से प्लास्टिक से सफ़ेद कागज को देखने पर क्या बदलाव नजर आया? तो बेटा सफ़ेद कागज पीले या नीले रंग का दिखाई देगा। आप जिस रंग से देखोगे सफ़ेद कागज को, जिस हल्की सी वस्तु से, जैसे पन्नी हो, आपके घर में सब्जी आती हैं, है ना, जिस पन्नी में वो सब्जी आती है, उन पन्नियों को लेना रंग बिरंगी, और फिर उससे अपनी किताब का कोई सफ़ेद कागज़ देखना जिस पे कुछ ना हो, कॉपी का। देखो, आप पीली पन्नी से देखोगे ना तो पीला कागज़ दिखाई देगा, नीली से देखोगे तो नीला दिखाई देगा, हरी से देखोगे तो हरा दिखाई देगा। ऐसे करने में ना बहुत मज़ा आता है, किया करो। ऐसे करने से ना हमें प्रश्नोत्तर भी याद रह जाते हैं। चलो, अब हम आज के लास्ट दिवस पर चलते हैं, दिवस 6। अभ्यास क्रमांक 1। आपने घर से स्कूल आते समय जो भी वस्तुएं देखी उनकी सूची बनाइए। तो बेटा जब हम स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तो काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे दुकान, सड़क, तरह तरह के घर, कार, साइकिल, पेड़, हैंडपंप, पशु पक्षी, बहुत चीज़ें देखते हैं, है ना। चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं, रिक्त स्थान भरिए। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं सारे। ये दिवस 6 है, तो दिवस 1 से लेके 5 तक जो हमने किया है वो सारा मिक्स करके दिवस 6 में आता है। ठीक है, देखिए पहला, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है बेटा? मिश्रित धातु। दूसरा देखिए, धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर अयस्क निकाला जाता है। लकड़ी हमें पेड़ से मिलती है। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु के आर पार देखा जा सकता है? आर पार, तो बेटा चश्मे के आर पार देखा जा सकता है ना। स्टील के बर्तन के आर पार नहीं देख सकते, पतला कागज, प्लास्टिक की बोतल, इनके आर पार हम नहीं देख सकते, हम चश्मे के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4। लोहे से बनने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए और उनका नाम लिखिए। जैसे कि कील, बेटा कील लोहे से बनती है, और ताला, ताला भी लोहे से बनता है। तो आप ये दोनों बहुत सरल सरल से हैं, इनको बना लें।
ठीक है, वेरी गुड। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखिए पहला प्रश्न, अयस्क किसे कहते हैं? अभी उसमें खाली स्थान में आया था ना अयस्क। तो देखिए, धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर निकाला जाता है, जिन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, धातुओं को धरती के अंदर से बहुत गहराई से चट्टानों और तलछटों से खोदकर निकाला जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर। देखो, पारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जाता है और अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जाता है, बस। तो देखिए, जिन वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, आपके आसपास पाई जाने वाली किन्हीं दो पारभासी वस्तुओं के नाम। पारभासी मतलब जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देखा जा सकता है ना। तो इसने दो पूछे हैं, मैंने बहुत सारे लिख दिए। जैसे कोहरा, देखा होगा आपने, कोहरे में जब हम जाते हैं तो हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है ना। पतला सा रूमाल या धुआं, बादल, बटर पेपर, इन सब के आर पार ना हम, या टिश्यू पेपर, हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं इन सब के आर पार। ठीक है, चलिए, हो गए सभी के प्रश्न। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, आपका पूरा पाठ खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जाने से पहले बेटा हाइप का बटन ज़रूर दबा दें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक